वर्तमान में कौन क्या है, इसको लेकर के लगातार हम कई सारे हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आगे हम बढ़ेंगे। आज हम कुछ नए जो हमारे संवैधानिक या विधिक पद हैं उन पे जो पदों पर विराजमान व्यक्ति हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में डिस्कस करूंगा और ये संस्थाएं जांच एजेंसियों के तौर पे भी हैं और कुछ गुप्तचर एजेंसियों के तौर पे भी हैं। अब जांच एजेंसियों की जहाँ पे बात आती है तो दो तीन संस्थाएं, एक तो सीवीसी है, विजिलेंस कमीशन, इसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। कौन है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत के सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग हैं श्री, ठीक है, श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये आपके जो है सीवीसी हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। दूसरे हैं आपके सीबीआई के हेड कौन है? सीबीआई। सीबीआई आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन। ये भी एक पुलिस है, ये समझिए, सीबीआई भी एक पुलिस है, बस इसका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, इसका अपना खुद का कोर्ट है, सारी चीजें हैं, शक्तियां वही है पुलिस वाली, जितनी भी पुलिस की शक्तियां होती हैं। हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है तो थोड़ा एक्सपर्टीज ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर गाजियाबाद में सीबीआई एकेडमी है। जब कल के दिन आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद कोर्स वगैरह करने के लिए आप आओगे तो आपको गाजियाबाद की सीबीआई एकेडमी में आना पड़ेगा। यहाँ पे कई सारे कोर्सेज होते रहते हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद कई बार कई सारे कोर्सेज होते हैं जिनमें आप अप्लाई करते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं सीबीआई एकेडमी में, कई बार मैं मिलने भी जाता हूं, जैसे कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे आता है तो यदि वो सूचित करता है तो मैं उससे मिलने जाता हूँ। पिछली बार अभी एक स्टूडेंट आए थे तो अभी यहाँ पर कोर्स कर भी रहे हैं वो। तो सीबीआई आपकी एक जांच संस्था है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के तौर पे है, और इसके जो डायरेक्टर हैं, इसके जो निदेशक हैं, प्रमुख है, उनका नाम है प्रवीण सूद। अब देखिए, यहाँ पर भी प्रवीण जी हैं, यहाँ पर भी प्रवीण जी हैं, श्री प्रवीण सूद, ठीक है, बस दोनों अलग अलग हैं। सीबीसी के श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, सीबीआई के श्री प्रवीण सूद जी हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता होता है मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पद है हमारा, केंद्रीय सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त आपका हीरालाल सामानिया, हीरालाल समारिया, सामरिया, श्री हीरालाल सामरिया, ये आपके केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, सीआईसी हैं हमारे, ठीक है। सीआईसी का मतलब है केंद्रीय सूचना आयुक्त, इंफॉर्मेशन कमीशन, जो आपके कमिश्नर हैं वो ये है आपके। इसके बाद एक संस्था होती है हमारी गुप्तचरी की, जो देश के अंदर गुप्तचरी का काम करती है, इसका नाम है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके हैं तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका। हमारे देश में सब कुछ जो बढ़िया चल रहा है वो इसी संस्था के कारण चल रहा है, आईबी। ये गुप्तचर संस्था, ये समझिए जहां पर भी कोई कार्यक्रम प्रोग्राम कुछ भी होते हैं वहां पर आईबी के मेंबर्स होते हैं। और मैं तो कहता हूँ पूरे भारत भर में एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जिसको हम एलआईयू कहते हैं। एलआईयू के लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं, ये मान लीजिए। कभी आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करोगे ना तो एलआईयू के लोग आते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग होते हैं। वो पूरा मतलब आप समझिए जैसे महाकुंभ है, महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन कराया गया, इतने करोड़ लोग पहुंचे वहां पर, है ना, 65 करोड़ के आसपास का डेटा बताया जा रहा है। तो वहां पे सोचिए कितने आईबी के लोग, कितने रॉ के लोग, कितने मतलब सब लगे रहे होंगे, सारी एजेंसी, एनआईए के लोग, जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं हमारी, ठीक है। तो एक तो आईबी है हमारी, ये गुप्तचर एजेंसी है। एक हमारी एजेंसी है जो कि भारत के बाहर जो चीजें चल रही हैं, भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उनके बारे में जानकारी रखती है, जिसका नाम है रॉ। रॉ, रॉ का है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रवि सिन्हा है इस समय इसके जो डायरेक्टर है, रवि सिन्हा, ठीक है। इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, इस देश में सुरक्षित हमारा देश है तो इन दोनों का योगदान बहुत है, इन गुप्तचर एजेंसियों का। इनके कारण बहुत सारी घटनाएं होती ही नहीं है। इसके बाद एक संस्था आपकी है राष्ट्रीय जांच ब्यूरो, एनआईए। ये आतंकी जो घटनाएं होती हैं ना, ठीक है, एनआईए, जितनी भी आपकी मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, ब्यूरो नहीं है,
एजेंसी, ए है ना, एजेंसी। जितनी भी आतंकी घटनाएं होती हैं, टेरर घटनाएं होती हैं, उन सब पे ये संस्था काम करती है। सदानंद वसंत दाते, इसके हैं समय सदानंद वसंत दाते। अपडेट होते रहते हैं, अभी मैं लेटेस्ट लिखवा रहा हूं, जो चेंज होते हैं वो आपको समय के साथ में बदलाव करवाता रहूंगा, लेकिन फिर भी आप भी देखते रहिएगा। ईडी के हेड कौन है? प्रवर्तन निदेशालय, इसका बड़ा डर होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये भी आपकी एक जांच एजेंसी के तौर पे है, और ये बड़े बड़े जो मठाधीश है पैसे वाले, उनके ऊपर ये जांच करती है। राहुल नवीन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जितने भी होते हैं, धन शोधन के, राहुल नवीन, या करप्शन के चार्जेस जो होते हैं, उन सभी को ईडी का जो है भय सताता है। तो प्रवर्तन निदेशालय राहुल नवीन जी के द्वारा, और एक आपका एनसीबी है। एनसीबी जो लोग नशा पत्ती करते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है आपका, इसके हैं श्री अनुराग गर्ग हेड, सबके हेड बता रहा हूं, अनुराग गर्ग, ठीक है। एनसीबी के हेड कौन है? श्री अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय के राहुल नवीन जी हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कौन है आपके? सदानंद वसंत दाते। रॉ के हेड कौन है? रवि सिन्हा। आईबी के हेड कौन है? तपन कुमार डेका। और मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन है? केंद्रीय प्रमुख सूचना आयुक्त आपके हीरालाल समारिया है। और केंद्रीय सीबीआई के हैं श्री प्रवीण सूद, और सीबीसी के हैं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये कुछ पद अपने याद कर लीजिएगा। बाकी देखिए सारे पद मैंने करवाए हैं, अभी काफ़ी कुछ करवा चुका हूं इसमें। लोकपाल हमारे हैं अजय मानिक राव खानविलकर साहब। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो है हाँ रणवीत कौर हैं इसमें। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बी सुब्रमण्यम हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के श्री किशोर मकवाना हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अंतर सिंह आर्य हैं। अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सरदार इकबाल सिंह हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियांक कानूनगो हैं। इसके बाद देखिए नीति आयोग की यदि हम बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। सीओ आपके जो है वीवीआर सुब्रमण्यम है। यूपीएससी के हेड प्रीति सूदन है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की विजया राहटकर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराम गंगाराम अहीर हैं। 7वें वेतन आयोग के एके माथुर हैं। 22वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी। 21वें के बलबीर सिंह, ठीक है, बलबीर चौहान है ना। इसके बाद आपके आईसीसी के अध्यक्ष हैं आपके जय शाह। सीओ हैं जियो फर्नांडिस। बीसीसीआई के हैं रोजर बिन्नी साहब, अध्यक्ष हैं। गौतम गंभीर मुख्य कोच हैं। महिला टीम के अमोल मजूमदार हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के थॉमस वाक हैं। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं सम्मी सिल्वा। भारतीय ओलंपिक कमेटी के हैं पीटी उषा, ठीक है। ये कुछ और ये हमारे बड़े बड़े पद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं 15वें नंबर की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हैं, राज्यसभा के सभापति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना 51वें नंबर के। महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं। और सॉलिसिटर जनरल हैं ऑफ इंडिया है तुषार मेहता साहब। एनजीटी के हेड हैं श्री प्रकाश श्रीवास्तव। कैग है हमारे श्री संजय मूर्ति। सीजीए हमारे एसएस दुबे। वायुसेना के अध्यक्ष हैं आपके अमरप्रीत सिंह। थल सेना के जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी। जो हमारे सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार है। ये हमारे हेड हैं सारे के सारे। कुछ और देख लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी हैं। 26वें गवर्नर बने हैं। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को बनाया गया है। कैग हमारे संजय मूर्ति जी हैं। सीजीए हमारे एसएस दुबे साहब हैं। सभापति जगदीप धनखड़ जी। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी। महासचिव राज्यसभा प्रमोद कुमार मोदी जी हैं, पीसी मोदी। 18वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं। महासचिव आपके उत्पल कुमार सिंह हैं। नेता विपक्ष की बात करें तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी है। नेता सत्ता पक्ष में लोकसभा में श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्यसभा में जेपी नड्डा साहब। ये कुछ आपके संवैधानिक पद हैं जो आपको मैंने रिवाइज करा दिए, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए